Hello students, I am Kalpana Mishra and welcome back to PSCB Tuition Point। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 7 साइंस चैप्टर नंबर 14 इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफ़ेक्ट का ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 में मैंने जो है आपको एक पार्ट समझा दिया सर्किट के बारे में और उसके जो है ड्रॉ कैसे करते डायग्राम्स ये सारा बता दिया। तो आपने वीडियो नहीं देखी हो तो प्लेलिस्ट से चेक कर लेना या चैनल पे जाके प्लेलिस्ट चेक करना या डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक दिया है वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। तो ये आपका जो है सेकेंड पार्ट है। तो वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करना। तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं हम अपना अगला पार्ट। अगला पार्ट जो है हमारा शुरू होना था यहाँ से, ये सारा मैंने आपको बता दिया था। यहाँ से हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, तो मतलब इलेक्ट्रिक करंट से हीट भी प्रोड्यूस होती है, कुल मिला के हमें ये पढ़ना है। ठीक है, तो अभी एक एक्टिविटी करके देखते हैं। एक्टिविटी में क्या है, मटेरियल आपको कौन कौन सा चाहिए, इलेक्ट्रिक सेल, बल्ब, की, वायर। ठीक है, अब इनको क्या करना है, इलेक्ट्रिक सेल को, बल्ब को, की को, कनेक्टिंग वायर को जैसे कि फिगर में दिया हुआ है इस हिसाब से इनको आपस में ज्वाइन कर देना है। ये देखो ये फिगर दिया हुआ है ना, ठीक है, इस हिसाब से ये यहाँ जैसे फिगर दिया हुआ है, ये वाला फिगर दिया ना, इस हिसाब से आपने क्या करना है, इसको ज्वाइन कर देना है। ठीक है, तो ऑब्जर्व आप क्या करोगे, यू विल ऑब्जर्व बल्ब बिकम हॉट, जो बल्ब जल रहा है वो गर्म हो गया है। तो मतलब क्या हुआ, अगर उसमें करंट पास हुआ तो हमें हीट जो है फील हो रही है। तो इसका यही आंसर दिया हो, एक थिंक एंड आंसर क्वेश्चन दिया हुआ है। व्हेन स्विच इज इन ऑन पोजीशन देन बल्ब, जब स्विच ऑन करेंगे तो बल्ब क्या होगा, ग्लो होगा और हमें कैसा फील होगा, हॉट फील होगा। ठीक है, नेक्स्ट एक्टिविटी दे रहे कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट इन अ वायर। अब वायर में हीटिंग इफेक्ट से क्या होता है अगर उसमें करंट जाता है, तो इसके लिए भी एक एक्टिविटी में हम क्या क्या लेंगे, एक नाइक्रोम की वायर लेंगे, 2 आयरन के नेल्स लेंगे, इलेक्ट्रिक सेल लेंगे, स्विच लेंगे और वायर लेंगे। अब ये जो मेथड है इसमें क्या करना है आपने, इस तरीके से 2 आयरन नेल में ये नाइक्रोम की वायर लगा देनी है, सिंपल कॉपर की वायर, यहाँ पर हमने ये पिन लगा के ये स्विच बनाया हुआ है। ठीक है, मतलब यहाँ से जो है हमने इस कनेक्ट किया हुआ है, ये हमारा स्विच का काम करेगा। उसके बाद हमने इसको बैटरी से मतलब सेल से कनेक्ट कर दिया है। ठीक है, तो अब क्या देखेंगे हम, ऑब्जर्व हम थोड़ी देर बाद जब इसमें करंट जा रहा है, हमने स्विच ऑन किया हुआ है, हम ऑब्जर्व करेंगे जो नाइक्रोम की वायर लगाई थी हमने वो थोड़ी सी क्या होने लगी है, गर्म होने लगी है। कंक्लूजन क्या निकला कि द वायर बिकम हॉट, हमारी वायर जो है वो गर्म हो गई है ड्यू टू हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, मतलब उसमें करंट गया जिसकी वजह से हीट प्रोड्यूस हुई, जिसकी वजह से वायर क्या हो गया, गर्म हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे थिंक एंड आंसर क्वेश्चन क्या है, व्हेन स्विच इज ऑफ द वायर फील, जब स्विच ऑफ था वायर हॉट फील हुआ था, तो ये क्या है, फॉल्स। स्विच ऑफ होगा तो वायर हॉट फील नहीं होगा, जब स्विच ऑन होगा तो वायर कोल्ड फील था, ये भी क्या है, फॉल्स। क्यों, क्योंकि जब स्विच ऑन होगा तो वो हॉट होगा और जब ऑफ होगा तो वो क्या होगा, कोल्ड होगा, उल्टा दिया हुआ है। ठीक है, थर्ड है, इफ़ यू टेक एनी अदर वायर, क्या आप कोई और वायर लोगे तो क्या सेम इफेक्ट प्रोड्यूस होगा, नो। नाइक्रोम की वायर स्पेशल होती है जो कि ये इफेक्ट प्रोड्यूस करती है। ठीक है, आगे देखो, यू नोटिस फ्रॉम द 2 एक्टिविटी, यहाँ पर हमने 2 एक्टिविटी देखी, एक बल्ब से देखी, एक वायर से देखी कि करंट पास होता है तो उसमें हीटिंग इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट आता है। तो एन इलेक्ट्रिक हीटर रूम, आपने रूम हीटर इस तरीके का देखा होगा ना, ये आपके कई के घर में होगा। तो जब इसका यूज़ होता है तो इसमें भी क्या होती है, ये वायर जो लगी होती है ये हीट भी होती है। ठीक है, तो इसका उपयोग जो है, एक हीटर होता है उसमें खाना भी बनाते हैं, उसमें भी किया जाता है। तो क्या होता है, इट कंटेन ए कॉइल वायर, जो ये गोल 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 इसमें कॉइल वायर दी है, इसको कॉइल वायर कहते हैं। ठीक है, तो कॉइल वायर इसमें क्या होता है, एलिमेंट जो होता है पहले गर्म होकर रेड हो जाता है। ठीक है, मतलब जिससे हीट प्रोड्यूस होती है। ठीक है, और उसके बाद क्या होता है कि जब ये अप्लायंसेस का यूज़ किया जाता है तो जब इसके अंदर हम करंट पास करते हैं तो ये वायर हीट होके, ग्लो होके गर्म होती है। ठीक है, जब हम इसमें नहीं पास करते हैं तो हीट नहीं होती है। तो अब यहाँ पे द अमाउंट ऑफ द हीट प्रोड्यूस इन करंट कैरिंग वायर डिपेंड ऑन, अब इसमें हीट जो प्रोड्यूस हो रही है वो किस पे डिपेंड कर रही है, हर किसी वायर में तो नहीं होगी ना, तो ये डिपेंड करेगी मटेरियल ऑफ वायर, मटेरियल कैसा है वायर का, वायर की लेंथ कितनी है, वायर की थिकनेस कितनी है, वायर कितना मोटा है। ठीक है,
The wire used for the making electric circuit do not get the heating normally, whereas the element of the some electric device become red hot and the देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि जब हम वायर में इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं तो वो हीट होने लग जाता है, और हीट होके क्या होने लग जाता है, रेड और हॉट होने लग जाता है, गर्म होने लग जाता है, जिसके कारण जो है हीटर ग्लो करने लग जाता है और बल्ब भी ग्लो करता है। इफ़ लार्ज करंट वायर, अगर जो वायर है उसमें ज़्यादा करंट आएगा तो बिकम सो हॉट, तो वो बहुत ज़्यादा हॉट हो जाएगा और मेल्ट होके वो क्या हो सकता है, टूट सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमें फिर क्या करना पड़ेगा, वहाँ पे वायर जो है रिप्लेस करना पड़ेगा। सेल हम ज़्यादा लगा लेंगे, वायर रिप्लेस करें, वायर दूसरी लगा लेंगे, तो हम इसे अलग अलग एक्टिविटी को कर सकते हैं कि कभी हम पतला वायर लगा लिया, कभी मोटा वायर ले लिया, सेल ज़्यादा ले लिए, कम ले लिए, तो हम इस इफेक्ट को देख सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं। वायर आर मेड ऑफ द स्पेशल मटेरियल, जो वायर होती है वो एक तरीके से बहुत स्पेशल मटेरियल की बनी होती है, जो कि जल्दी से मेल्ट नहीं होती है, मतलब पिघलती नहीं है और ना ही टूटती है। जब उसमें बहुत ज़्यादा करंट आएगा तभी वो क्या होगी, टूटेगी या फिर फ्यूज़ होगा। ठीक है, तो इस तरीके से स्पेशल वायर से जो है, आपने देखा होगा घरों में एक फ्यूज़ होता है, जहाँ से मेन सर्किट होता है ना, वहाँ पे एक फ्यूज़ लगा होता है। ठीक है, तो उस फ्यूज़ को एक स्पेशल वायर से बनाया जाता है, विच आर यूज्ड एवरी इलेक्ट्रिक सर्किट, जिसको हर एक इलेक्ट्रिक सर्किट में यूज़ किया जाता है। देयर इज़ ए मैक्सिमम लिमिट ऑफ द करंट, इसके अंदर करंट के जाने की एक मैक्सिमम लिमिट होती है। इफ़ बाय एक्सीडेंटली द करंट एक्सीड इट्स सेफ लिमिट, अगर मान लो एक्सीडेंटली जो है इसमें ज़्यादा करंट चला गया, लिमिट से ज़्यादा, तो वो हमारे घर के बाकी अप्लायंसेस को सेफ रखेगा। तो द वायर ऑफ द फ्यूज़ मेल्ट द ब्रेक एंड द सर्किट प्रिवेंट द इलेक्ट्रिक फायर, तो ये जो बिजली से आग लगती है सर्किट को तोड़ के बचा देता है और हमारे जितने भी अप्लायंसेस होते हैं वो बच जाते हैं। देखो कैसे, ये हम मान लेते हैं हमारा जो है फ्यूज़ है। अब इस फ्यूज़ से हमारा क्या क्या जुड़ा हुआ है, यहाँ पर फ़ैन जुड़ा हुआ है, यहाँ पे टीवी जुड़ी हुई है, यहाँ पे और भी अप्लायंसेस बल्ब जुड़े हुए हैं। तो क्या होता है, जब मेन लाइन से यहाँ पर करंट आ रहा है तो ये प्रॉपर रेटिंग का होता है, यहाँ पे अच्छी वायर लगी होती है प्रॉपर रेटिंग की, मतलब अगर 5 एम्पियर करंट आ रहा है, अभी आपको एम्पियर नहीं समझ में आ रहा होगा, पर धीरे धीरे आप जब बड़ी क्लास में होगे तो आपको एम्पियर का मतलब समझ आएगा कि जो करंट होती है, जैसे हम दूध लेते हैं लीटर में, डिस्टेंस देखते हैं मीटर सेंटीमीटर में, इसी तरीके से जो इलेक्ट्रिक करंट होता है उसको हम एम्पियर में नापते हैं। मान लो ये 5 एम्पियर का करंट आ रहा है और वायर भी हमने यहाँ पे क्या लगानी है, 5 एम्पियर की। तो अगर हमने यहाँ पे 5 एम्पियर की वायर लगाई तो ये प्रॉपर ऐसे जाएगा। करंट गलती से 6 एम्पियर का आ गया तो ये वायर यहाँ पे क्या हो जाएगी, मेल्ट हो जाएगी, पिघल जाएगी, टूट जाएगी। क्यों? क्योंकि करंट ज़्यादा ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है, ज़्यादा करंट बर्दाश्त नहीं कर पाया, टूट गई, पिघल गई, तो हमारे अप्लायंसेस तो क्या है, सुरक्षित है। लेकिन अब यही करंट जो है क्या हो गया कि यहाँ पे हमने जो वायर लगाई हुई है बीच में, ठीक है, वो हमारा 5 एम्पियर का नहीं है, वो हमने 6 एम्पियर का लगा दिया। अब यहाँ से करंट 6 एम्पियर आया तो इसने तो बड़े आसानी से इसको जाने दिया। जब ये बड़े आसानी से गया तो ये जो है ये आसानी से जाने दिया, तो ये चीज़ें क्या हो गई, ये ब्लास्ट हो जाएंगी। ठीक है, तो इस तरीके से फ्यूज़ में प्रॉपर रेटिंग का वायर लगाया जाता है, जिससे हम अपने घर के बाकी डिवाइसों को प्रिवेंट कर सके और इलेक्ट्रिसिटी से जो है आग ना लग पाए। तो यही चीज़ें यहाँ पर ये सारी दी हुई हैं, तो आप इसको रीड कर लेना, आप अपनी बुक साथ में रखना और उसको रीड करना। नेक्स्ट देखते हैं हम पॉइंट, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ द करंट। करंट से मैग्नेटिक इफेक्ट कैसे लगता है, वी ऑब्जर्व, हमने ऑब्जर्व किया होगा हीटिंग इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट। लेटेस्ट ऑब्जर्व तो कर लिया कि हीटिंग इफेक्ट होता है, लेकिन अब मैग्नेटिक इफेक्ट मतलब मैग्नेट कैसे बनता है इलेक्ट्रिसिटी से। तो हमने एक इलेक्ट्रिक वायर लेना है, मैच बॉक्स ले लेना है, कंपस ले लेना है और स्विच ले लेना है, सेल ले लेना है, बैटरी ले लेना है। ठीक है, तो ये एक्टिविटी यहाँ दी हुई है, मैं ये सीधे आपको एक्टिविटी बता देती हूँ, आप ये रीड कर लेना। तो यहाँ पर क्या किया है, हमने ये वायर्स लिए, वायर यहाँ पे जो मैच बॉक्स लिए, इसके अंदर एक कंपस रखा है। कंपस क्या होता है आपने देखा होगा, आपको स्कूल में अगर दिखाएगा तो इस तरीके से गोल गोल कंपस होता है, इसमें ऐसे एक निडल लगी होती है। ये जो एरो का साइन है ये नॉर्थ डायरेक्शन दिखाता है और ये साउथ डायरेक्शन दिखाता है। तो ये मतलब ये बताता है कि ये एक तरीके से मैग्नेट होता है इसके अंदर। ये अगर इसके आसपास मैग्नेट आता है ना तो ये अपनी जगह से डिफ्लेक्ट होता है, आगे पीछे होता है। ठीक है, तो ये कंपस यहाँ पे रखा हुआ है। अब जब यहाँ पर ये सारा सर्किट बना दिया है, बैटरी सेल बना दिया है, स्विच बना दिया, बल्ब लगा दिया है, तो अब जैसे ही हम इसका कनेक्शन ऑन करेंगे
और ये करंट यहाँ से जाएगा तो ये बल्ब तो जलेगा। साथ में जो कंपास रखा है ना, इसमें ये जो हमने ये निडल थी ना, ये अपनी जगह से थोड़ी सी ऐसे आगे पीछे मूव करने लग जाएगी। ठीक है, तो इससे हमें क्या पता लग रहा है कि जब हम इसमें करंट फ्लो कर रहे हैं तो ये निडल जो है, जो कि मैग्नेट की बनी हुई है, वो आगे पीछे हो रही है। इसका मतलब इसके अंदर कौन सा इफेक्ट है? मैग्नेटिक इफेक्ट है। मतलब ये एक तरीके से मैग्नेट का काम कर रहा है। ठीक है, तो मैग्नेट में 2 डायरेक्शन होती है, नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन। ठीक है, अब इसी से रिलेटेड हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है? यहाँ पे देखो जो दिया हुआ है, यहाँ पे मैं आपको सीधे डायग्राम में अच्छे से बताती हूँ। सामान आपको क्या लेना है? मटेरियल, आयरन नील ले लेना है, बैटरी ले लेना है, सेल ले लेना है, पिंस ले लेना है, कनेक्टिंग वायर्स ले लेना है। ठीक है, उसके बाद ये देखो ऐसे बनाया हमने, तार को बैटरी से जोड़ा। यहाँ पे क्या लेना है? एक आयरन की नील लेनी है, उसके अंदर ये जो कॉपर की वायर ली है उसको गोल गोल ऐसे लपेट देना है। ठीक है, और ये बैटरी से इस तरीके से कनेक्ट कर देना है। तो आप यहाँ पे छोटी छोटी आयरन की पिंस रखना। तो आप देखो कि जब स्विच ऑन करोगे ना, तो ये जो आयरन की नेल है ये सारी पिंस को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। अट्रैक्ट कर रहा है, इसका मतलब लोहे को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। इसका मतलब ये क्या बन गया है? मैग्नेट बन गया है, क्योंकि हमने इसको बैटरी से करंट दिया है, तो करंट से मैग्नेट बना हुआ है। इसलिए हम इसको क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रिसिटी से मैग्नेट बना हुआ है। तो हमने यहाँ कंक्लूजन निकाला कि करंट से कोई भी ऑब्जेक्ट, हम उसको मतलब जो भी हमारे वायर है उसमें हम कैसा इफेक्ट ला सकते हैं? मैग्नेटिक इफेक्ट ला सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो ये इलेक्ट्रोमैग्नेट की डेफिनेशन आती है कई बार, सच सब्सटेंस विच बिकम मैग्नेट व्हेन करंट पास थ्रू। जब हम करंट पास करेंगे उसमें से, तो मैग्नेटिक इफेक्ट क्या होगा? जब करंट पास करेंगे तो मैग्नेटिक इफेक्ट आ जाएगा, और करंट को स्विच ऑफ करेंगे तो हम क्या करेंगे? मैग्नेटिक इफेक्ट खत्म हो जाएगा। तो ऐसे मटेरियल को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेट बोलते हैं। ठीक है, अब इसका यूज़ भी कई बार पूछ लेते हैं, तो आपको पता होना चाहिए इसका यूज़ कहाँ होता है इलेक्ट्रोमैग्नेट का। इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज़ क्रेन में किया जाता है। द एंड ऑफ द सच क्रेन इज द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट। जो क्रेन की ये लास्ट पार्ट होता है ना, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट का बना होता है। देखो होता क्या है, यहाँ पे बहुत सारे गार्बेज पड़ा हुआ है। अब गार्बेज के ऊपर ये क्रेन से जो है ना इलेक्ट्रोमैग्नेट को ऐसे ऐसे घुमाया जाता है। इससे क्या होता है कि जो यहाँ पर जो है आयरन नेल्स, मतलब लोहे की चीज़ें या मैग्नेट की चीज़ें पड़ी होंगी, तो वो उसकी तरफ क्या हो जाएंगी? अट्रैक्ट हो जाएंगी। और उसके बाद फिर ये क्रेन क्या करेगी? अपनी जगह से हटेगी और क्या करेगी? जैसे ये क्रेन यहाँ गई थी, अब यहाँ से हट के यहाँ आएगी, और यहाँ पर क्या करेंगे? इसका स्विच ऑफ कर देंगे और वो नीचे गिर जाएगा। समझ आई मेरी बात कि नहीं आई? यहाँ पे गार्बेज था, गार्बेज के ऊपर क्रेन का मैग्नेट से लेके आए, तो यहाँ पे मैग्नेट की जो चीज़ें थी वो सारे अट्रैक्ट हो गई। उसके बाद ये यहाँ से दूसरी जगह लेके जाएंगे, और यहाँ से जब स्विच ऑफ कर देंगे तो मैग्नेटिक इफेक्ट खत्म हो जाएगा, जिससे जो आयरन की चीज़ें इसके साथ चिपकी हुई थी वो सारी क्या हो जाएंगी? गिर जाएंगी। इससे हमने क्या किया? जो गार्बेज था, इतना सारा कूड़ा था, इसमें से हमने कीमती चीज़ों को निकाल लिया। ठीक है, बिना टाइम वेस्ट करे। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी डेली लाइफ में ये टॉयज़ में भी यूज़ होता है। बहुत सारे टॉयज़ भी इलेक्ट्रोमैग्नेट से बनते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक बेल। इलेक्ट्रिक बेल, एन इलेक्ट्रिक बेल इज ए मैकेनिकल डिवाइस दैट फंक्शन बाय मीन एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रिक बेल क्या है? एक मैकेनिकल डिवाइस है जो कैसा फंक्शन करता है? इलेक्ट्रोमैग्नेट का फंक्शन करता है। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेट ही इसमें फंक्शन करता है। व्हेन इलेक्ट्रिक करंट पास, जब इलेक्ट्रिक करंट इसमें पास होता है तो इसमें बजिंग साउंड आता है। तो वो क्या होता है, जैसे कि आपने देखा होगा ना, आपके स्कूल में जब पीरियड चेंज होते हैं तो बेल बजती है। ठीक है, तो बेल किसके कारण बजती है? ये इसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के कारण, इलेक्ट्रिक बेल के कारण ही बजती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम इसके पूरे मेन पार्ट्स और सारा कुछ देखते हैं। मेन पार्ट्स इसके कौन कौन से? इलेक्ट्रोमैग्नेट इसमें कंसिस्ट होती है सबसे पहले इलेक्ट्रोमैग्नेट, हैमर, गोंग, और इसकी फिर बाद में वर्किंग देखेंगे। तो यहाँ पर देखो हमने क्या क्या चीज़ें ली हैं डायग्राम में। देखो ये जो घंटा है जिसके ऊपर ये ढम ढम करेगा वो क्या है? इसको गोंग बोलेंगे। ये जो है हैमर, हथौड़ा, ये इसके ऊपर जाएगा तो ये क्या करेगा? इसको बजाएगा। उसके बाद ये हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेट का काम करेगा। ये हमारा आर्मेचर हो गया, ये हमारी बैटरी हो गई। ठीक है, अब देखो ये वर्किंग कैसे करता है, तो मैं आपको ये पूरा जो लिखा हुआ है ना, यही चीज़ वर्किंग में समझाऊंगी। इसमें देखो क्या होता है, जैसे बैटरी का हमने क्या किया? स्विच ऑन किया। ठीक है, स्विच ऑन किया तो स्विच ऑन करने पे क्या होगा? यहाँ पर जो है करंट पास होगा।
अब ये करंट जब पास होगा तो क्या होगा, 2 मिनट, ये थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही है। हाँ, तो अब क्या होगा, जैसे स्विच ऑन किया करंट आगे पास होगा तो क्या होगा, इससे करंट पास होने से ये जो हमने आयरन नेल रखा है, ये जो है ये चीज़ें, ये मैग्नेट बन जाएगा। ठीक है, ये जो हमने इसमें कॉपर वायर लपेटी हुई थी, ये किसका काम करेगी, करंट आने से मैग्नेट का काम करेगी। ठीक है, अब जब मैग्नेट का काम किया तो ये जो हैमर लगा है लोहे का, ठीक है, ये हैमर लगा है लोहे का, आयरन का, तो ये इसको क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। और जैसे ये अपनी तरफ इसको अट्रैक्ट करता है तो ये जो हैमर का ये जॉइंट है ना, ये यहाँ से ये जो हैमर का जॉइंट है ये यहाँ से हट जाता है। और जैसे ही ये जॉइंट हटेगा तो यहाँ से करंट इसके पास नहीं पहुँच पाएगा। करंट नहीं पहुँचेगा तो ये मैग्नेटिक इफेक्ट फिर से खो देगा। तो जिसके कारण क्या होगा, जैसे ही मैग्नेटिक इफेक्ट आया तो ये आगे गया, इसने घंटी को बजाया, और जैसे ही आगे गया मैग्नेटिक इफेक्ट इसका ख़त्म हो गया तो ये फिर से क्या हो जाता है, पीछे चला जाता है। तो ये जो है प्रोसेस बहुत जल्दी होती है, जिसकी वजह से क्या होता है, बेल बजती है। ठीक है, हमारे बच्चों ने जो है 7th स्टैंडर्ड के, उन्होंने इलेक्ट्रिक बेल का मॉडल बनाया भी था। मैं नेक्स्ट वीडियो कोशिश करूँगी आपको दिखाने की, काफ़ी उसमें थोड़ी सी गड़बड़ आ गई थी, लेकिन आप बनाया हुआ है वो प्रोसेस आपको दिखा के समझाऊंगी तो चीज़ें समझ आ जाएगी। ठीक है, तो समझ आ गई ना बात। करंट पास हुआ, ये मैग्नेट बन गया, मैग्नेट बनने की वजह से इसको अपनी तरफ खींचा, और इसको ऐसे सेट किया होता है कि जैसे अपनी तरफ खींचता है तो यहाँ से इसका जो अटैच होता है वो अलग हो जाता। जैसे अटैचमेंट इसका अलग हुआ तो इसका मैग्नेटिक इफेक्ट खत्म हो जाता, करंट नहीं मिलता इसको। जैसे ही वो मैग्नेटिक इफेक्ट खत्म होता है ये फिर से पीछे आ जाता है। तो इसी के कारण ये जो हथौड़ा है कभी यहाँ जा रहा है, कभी पीछे जा रहा है, कभी यहाँ जा रहा है, कभी पीछे जा रहा है, तो क्या कर रहा है, टन 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 कर रहा है ना। तो इस तरीके से इलेक्ट्रिक बेल जो है वो वर्क करती है। तो ये चैप्टर हो गया हमारा कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर्स और एक्टिविटी क्वेश्चन देखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।